सिम्मी बुलाते थे सब प्यार से उसको। सुषमा नाम तो सिर्फ स्कूल में ही सुनती थी। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने की वजह से बचपन से ही जिम्मेदारी लेना उसके स्वभाव में ही आ गया था। पिता के यहाँ छोटा ही परिवार था, लेकिन उसको पारिवारिक तालीम अच्छी तरह से मिली थी। जैसे ही सुम्मी बड़ी हुई, सुम्मी के विवाह की चर्चा सब रिश्तेदारों के बीच होने लगी थी, तो सुम्मी भी अपने ख्यालों के राजकुमार को देखने लगी थी। पढ़ने में मेधावी सुम्मी भी कहीं न कहीं उच्च अधिकारी की ही चाहत रखती थी। एक दिन सुम्मी के पिता को सुम्मी के लिए राजकुमार मिल ही गया। व्यवसायी राजकुमार जो बड़े परिवार का बेटा था। जहाँ सुम्मी छोटे परिवार की बड़ी बेटी थी, वहीं संजू बड़े परिवार का छोटा बेटा था। सुम्मी और संजू दोनों का विवाह तय हो गया। संस्कारी सुम्मी ने नई दहलीज पर अनेक ख्वाबों को संजोकर कदम रखा। कुछ ख्वाब मुकम्मल हुए तो कुछ अधूरे ही रह गए। सुम्मी को जहाँ छोटे परिवार के अनुसार थोड़ा सामान बनाने की आदत थी, वहीं संजू के परिवार में ज़्यादा सामान बनाने की सीख मिली। नई बहू के आने से न केवल बच्चे खुश थे, बल्कि उसके संस्कारों ने उसके बुजुर्ग सास ससुर को भी गांव से शहर ही बुला लिया था। शुरू में भीड़ महसूस करने वाली सुम्मी बड़े परिवार में सामंजस्य बिठाने में लग गई थी। सबकी इच्छाओं को पूरी करते करते नई बहू कब सबकी चहेती बन गई, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार में बस एक ही कमी थी कि सुम्मी की बड़ी जेठानी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। मातृत्व व सुख से वंचित सुम्मी की जेठानी मीना अक्सर उदास हो जाया करती थी। सुम्मी के दूरदर्शी आंखों ने मीना का दर्द समझ लिया और पहली ही संतान को जेठानी को देने की बात अपने पति संजू से कही। संजू की स्वीकृति के बाद बात मीना तक पहुंची। मीना ने सुम्मी से कहा, मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मेरी पीड़ा को समझा और इतना अच्छा हल बताया, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है कि मैं तुम्हारी पहली संतान गोद नहीं लूँगी। तुम्हें मातृत्व सुख से तृप्त करके ही मैं माँ बनूंगी। सुम्मी सबसे छोटी होने के कारण सुम्मी की सास उसे नई बहू ही पुकारती थी। नई बहू के सराहनीय फैसले के साथ बड़ी बहू मीना के समझदारी भरे फैसले पर सुम्मी की सास ने मोहर लगा दी। कुछ समय पश्चात सुम्मी एक बेटे की माँ बन गई। बेटा बड़ा होने लगा। सुम्मी भी अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होने लगी। सुम्मी दोबारा माँ बनने वाली थी। उसने जेठानी से निश्चय करवाया कि ये बच्चा आपका ही होगा। मीना जैसे सूखे दर्रे को पानी मिल गया हो, उसने मूक सहमति दे दी। संतति का देना और लेना दोनों ही स्त्री के स्त्रीत्व के बड़े बलिदान हैं। 9 महीने दोनों ही माँओं की कोख में पल रही संतान का एक दिन संसार में आगमन हो ही गया। बिटिया रानी का आगमन यूं तो परिवार के हर्ष को बढ़ा गया, लेकिन मीना के दिल में एक कसक पैदा कर गया।